श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 2 जुलाई यानी कि सावन से पहले पड़ने वाली जो एकादशी है वो आज ही के दिन है। और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने परिवार को लेके, बच्चों को लेके, हस्बैंड को लेके, वाइफ को लेके, सास ससुर को लेके, तो ये वीडियो आपके लिए है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको एक चुटकी हल्दी चुपचाप दीपक में डाल देना है। पूरी फैमिली, पूरा परिवार इस एकादशी पे करके देखिएगा इस उपाय को, पूरी फैमिली खुश रहेगी। ठीक है ना। समझिएगा कि उस उपाय को हमें करना कैसे है। सबसे पहले तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक दीपक मिट्टी का दिख रहा है। आपको भी इसी तरीके से एक दिया लेना है मिट्टी का। जरूरी नहीं है नया ही हो, पुराना भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। समझिएगा इस दीपक के अंदर आपको डालना होगा, घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको इसके अंदर तिल का तेल डालना। क्या डालोगे? तिल का तेल डाल दिया। अब आपको ध्यान होगा कि इस दीपक में हमें कौन सी बत्ती लगानी होगी। आपको इसमें गोल बत्ती लगानी है, लंबी बत्ती का दिया नहीं लगाना, गोल बत्ती का दिया। बात करते हैं कि इस दीपक को लगाएंगे कहां पे। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कौन से पेड़ के नीचे हमें कौन सी दिया लगाना चाहिए, बताया था। तो तुलसी माता के पेड़ के नीचे हमेशा गोल बत्ती का दिया लगाया जाता है। तो इस एकादशी पे आपको तुलसी माता के पौधे में जल नहीं चढ़ाना वरना दोष लगेगा। तुलसी माता के पौधे के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उसी दीपक को ले जाकर के रखेंगे। ठीक है ना। गोल बत्ती का दिया अभी जलाना नहीं है। दीपक को रखने से पहले मैंने क्या बताया? हल्दी। तो हल्दी को आपको थोड़ा सा रखना होगा दीपक के नीचे। मैंने आपको कई बार बताया है कि धरती माता के ऊपर डायरेक्ट दीपक को नहीं रखा जाता। कुछ ना कुछ अनाज के दाने या फिर कोई भी सामान मिल जाए पहले रख दो, फिर दीपक को रखना। ठीक है ना। तो यहां पे हमने क्या रखा? हल्दी रख दिया। अब हल्दी को रखने के बाद में आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। जब जलाओगे तो एक मंत्र बोलना होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से बोल रहा हूं ना, मंत्र को नोट करिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे। जलाने के बाद में आपके पास में थोड़ी सी हल्दी और होगी। जो फैमिली का मेंबर आपके घर में परेशान चलता है, आपका बच्चा हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो घर का सदस्य, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जलते हुए दीपक के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी को अगर डाल देते हैं इस एकादशी पे, तो आने वाली जितनी भी एकादशी होंगी आपको अपने घर में खुद फर्क नजर आएगा कि आपकी फैमिली, आपका परिवार पहले कैसे रहता था, बाद में आपके परिवार में कितना परिवर्तन हुआ है। बहुत सुंदर सा उपाय है, तो करके जरूर देखिएगा। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को इस उपाय को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये भी आपको अपने घर पे ही करना है। ये बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है जो सावन से पहले पड़ती है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? इस उपाय को करना है। बात करते हैं भैया, एक दीपक तो लगा दिया, अब इस दूसरे दीपक के क्या फायदे हैं? पहला दीपक तो आपके परिवार के कष्ट को खत्म करने के लिए था। अब ये जो दूसरा दीपक है वो आपके घर में पैसों को लाने के लिए। किसको? धन संपदा घर में नहीं है तो आप इस दीपक को जरूर जलाएंगे। इसके लिए हमें एक दीपक नहीं लगाना है, आपको 2 दीपक लगाने हैं। कितने? 2। अब वो दोनों दीपक एक ही स्थान पे लगाने हैं। ध्यान से समझिएगा क्या करना है। आपको इस बार इस दीपक के अंदर तिल का तेल नहीं डालना है, बल्कि इसके अंदर घी डालना है। क्या डालोगे? घी डालोगे। और घी डालोगे। हम उपाय किसका कर रहे हैं? हम कर रहे हैं मां लक्ष्मी के लिए। तो इसका मतलब माता लक्ष्मी के लिए कौन सी बत्ती लगेगी? लंबी बत्ती। 2 के दोनों दीपक में घी डालोगे, 2 के दोनों दीपक में लंबी बत्ती का दिया लगाओगे। अभी दीपक को जलाना नहीं है। इस दीपक को फिर से उठाना, और आपके घर का जो मेन गेट होता है एक लोहे वाला, इन्हीं लोहे के गेट के दोनों साइड में आपको उस दीपक को लगाना है। लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा नियम चेंज होता है। आप अपने घर से थोड़ा सा चावल लेना। मां लक्ष्मी की पूजन के लिए हमेशा चावल का इस्तेमाल होता है जो कहीं से खंडित ना हो। उस चावल के दाने को पहले आपको धरती माता के ऊपर यानी कि जमीन पे रख देना, और फिर आपको उसी चावल के दाने के ऊपर दोनों साइड में दीपक को रख देंगे। मैंने कौन सी बत्ती बताई आपको? लंबी बत्ती का दिया बताया। इसी लंबी बत्ती के दीपक को आपको मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस एकादशी पे घर के बाहर आपको लगा देना, जला देना। जलाने के बाद में हमें 2 चीजों की जरूरत और होगी। 2 चीज मतलब एक ही चीज की 2 जरूरत है। आपको लेना होगा 2 कमल गट्टे। कितने लोगे? 2 कमल गट्टे। जब आपने इस दीपक को जला दिया तो एक कमल गट्टा इस दीपक में और दूसरा कमल गट्टा इस दीपक में मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए अगर इस दीपक के अंदर अगर आपने डाल दिया, तो अगर किसी भी कारण से मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में नहीं हो रहा था तो वो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आप दीपक जला के फिर आप अपने घर के अंदर चले जाओ, अपना काम वाम करो, जो कुछ भी करना है, किचन का, घर का जो भी काम करना है करो। थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे 1 घंटे के बाद लौट करके आना। इस दीपक को
उठा करके अपने घर में संभाल के रख देना कहीं पे भी, और इसके अंदर के जो कमल गट्टे होंगे उन कमल गट्टों को दो के दोनों को अपने घर में जहां पे पैसे रखते हो वहां पे रख देंगे, तो कभी भी घर में पैसों की किल्लत नहीं होगी, हमेशा मां लक्ष्मी का वास घर में बना हुआ होगा। ठीक है ना। चलो, 2 उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और फोटो देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि यह उपाय हमें किसके लिए करना होगा। बहुत ही छोटा सा, बहुत आसान सा उपाय है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए कि आज के टाइम पे क्या होता है, लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं, आपके घर का कोई सदस्य बीमार पड़ता है, आप इस उपाय को करिएगा। उसके लिए आपको मात्र एक आंकड़े के फूल को लेना है, एक ही आंकड़े का फूल, चाहे सफेद वाला मिल जाए सफेद ले लो, या फिर पिंक वाला मिल जाए पिंक ले लो। रात में करना रात में कर लो, सुबह करना सुबह कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है ना। एक मिनट समझने, एक मिनट हो जाइए। हाँ ठीक है, ले लिया। लेने के बाद में जो आपने आंकड़े के पुष्प को लिया है, जो व्यक्ति घर में आपके बीमार है, आपको एक नाम बोलना है, तुम रुकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से जो व्यक्ति बीमार है, आंकड़े के पुष्प को लेके 21 बार 21 टाइम्स उसके सर से लेकर के पैर तक आपको घुमाना होगा। कितनी बार? 21 बार, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है 21 बार घुमा दिया। घुमाने के बाद में ये जो आंकड़े का फूल है, इसको आपको अपने ही घर में एकादशी के दिन पूरी रात रखा रहने दो। जो व्यक्ति बीमार है, संभाल के रखना। ध्यान देने वाली बातें हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को जो बोलने जा रहा हूं। आंकड़े के फूल को छूने के बाद में अपने हाथों को साबुन से, शैम्पू से बहुत अच्छे तरीके से 2 से 3 बार धुलिएगा, क्योंकि ये फूल होता है जहर, और गलती से भी अगर आपके मुख में आ गया या फिर आपके आंखों में लग गया तो आपकी आंखें जा सकती हैं। इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, आंकड़े के पुष्प का इस्तेमाल जब भी करें, अपने हाथों को इस्तेमाल करने के बाद में 2 से 3 बार साबुन से जरूर धुलिएगा। ठीक है ना। रख दिया। अगले दिन पड़ेगा बुधवार का दिन। आंकड़े के फूल को फिर से उठाना, लेके चले जाना पीपल वृक्ष के नीचे, और वहां पे तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से उस आंकड़े के पुष्प को रख देना। जो भी व्यक्ति बीमार होगा उसकी बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना। करके देखिएगा। 2 उपाय की हमने बात कर ली, 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की। बहुत स्पेशल, मंगलवार के दिन ये एकादशी पड़ रही है, आपको करना जरूर होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये है सिंदूर। क्या है? सिंदूर। और बजरंग बली को एक चीज बहुत प्रिय है, वो क्या है? वो सिंदूर ही तो है जो प्रिय है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर में कैसी भी प्रॉब्लम चल रही हो, धन को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, इज्जत को लेके, किसी प्रकार की समस्याएं हैं, बजरंग बली के पास में जाना, उनके ऊपर सिंदूर जरूर चढ़ाया गया होगा। किसी भी मंदिर में जाओगे सिंदूर जरूर मिलेगा आपको। वहां से बजरंग बली के लेफ्ट पैर से, यानी कि उनके बाएं पैर से, उल्टे पैर से एक चुटकी सिंदूर उठाओ। ठीक है ना। इस सिंदूर को क्या करना है, उठा करके घर पे लाना। एक छोटा सा कोई पेपर लेना, ठीक है ना, सफेद पेपर लेना, उस पेपर के ऊपर उस सिंदूर को रखना और इस सिंदूर को जला देना। ठीक है ना। जलाने के बाद में उसमें से राख निकलेगी ना, उस राख को उठाना। आपके घर में जहां पे भी रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखे जाते हों, उस स्थान पर बजरंग बली के छोटे भाई का नाम होता है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। तो गतिमान भगवान के नाम से अपने घर के तिजोरी, दरवाजे पे स्वस्तिक का निर्माण कर देना इस मंगलवार की एकादशी पे। अगली एकादशी आएगी, आपके घर में बहुत परिवर्तन होगा। जो भी तकलीफें, जो भी प्रॉब्लम चल रही होंगी, धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना। करिएगा जरूर, भूलना किसी को भी नहीं है। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा है। और हाँ, एक चीज और, जो आपने राख बनाई है ना सिंदूर को जला के, अपने घर के शीशे में भी जरूर छोटा सा स्वस्तिक बना देना। ठीक है ना। कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आए तो बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।